जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरु जी। ये गुरु जी का बर्थडे मंथ है, तो वी आर सो 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 ब्लेस्ड कि हमें गुरु जी का मिले और हम गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, गुरु जी की शरण में हैं। और गुरु जी तो शरणागत वत्सल हैं। हम शिव पुराण में भी पढ़ते हैं कि गुरु जी अपने शिव भगवान अपनी शरण में आए हुए सभी भक्तों का कल्याण करती हैं। तो इसी विनती के साथ कि गुरुजी मेरा, मेरे परिवार का, सभी संगत का, नॉन संगत का, सभी का कल्याण करें, सभी के दुख हरें, सभी के गुनाह बख्शें और सभी को अपने श्री चरणों से, सेवा से, सिमरन से जोड़े रखें और हमेशा हमेशा हमारे अंग संग रहें। इसी विनती के साथ मैं सत्संग 69 गुरुजी के श्री चरणों में स्टार्ट करती हूँ। गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग मीरा एवं अनिल जौहर मीरा आंटी एंड अनिल जौहर अंकल का है, गुड़गांव द्वारा कथित। अमेरिका से वापस लौटी दंपति को गुरुजी का आधार। जौहर परिवार न्यूयॉर्क में 5 वर्ष रहने के बाद भारत लौटा था। उनकी वापसी के बाद अनेक बाधाएं आईं। घर लौटना इतना रोमांचक नहीं था जितनी उन्होंने आशा करी थी। मीरा जौहर को ऐसे समय पर किसी सलाहकार के न होने का अत्यंत दुख था, किंतु यह सब अगस्त 2006 में परिवर्तित हो गया। कुछ समय से उनके पड़ोस में रहने वाले भाटिया परिवार के सदस्य, जो उन्हीं की भांति भूमि भवन के व्यवसाय में थे, उनको मात्र गुरुजी से संबोधित होने वाले व्यक्ति से मिलने को बार बार कह रहे थे। अनिल जौहर असमंजस में थे कि क्या करें। फिर एक शाम को उन्होंने गुरुजी के पास जाने का निश्चय कर लिया। भाटिया परिवार के साथ घर से निकलते हुए मीरा को अपने 8 वर्षीय जुड़वा बच्चों की चिंता थी, क्योंकि वह उनको अकेले छोड़कर जा रहे थे। भाटिया परिवार के कहने पर कि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मीरा ने अपने पति को विश्वास बनाए रखने के लिए कहा। मीरा के मधुमेह रोग से भाटिया परिवार अनभिज्ञ था। उन्होंने कहा था कि वहाँ पर चाय या लंगर ग्रहण न करना मूर्खता होगी। इस प्रकार मन में संशय की अवस्था सहित जौहर दंपति एम्पायर स्टेट में गुरुजी की संगत में पहुंचे। मीरा ने चाय प्रसाद और फिर लंगर, जिसमें लड्डू भी थे, ग्रहण किया। पवित्र भोजन के पश्चात उसके पेट में पीड़ा होने लगी। उसने यह अगले 1 घंटे तक सहा। जब उनकी आज्ञा लेने का समय आया तो गुरुजी बोले, आया करो, ऐश करो। एम्पायर स्टेट के बाहर आकर भाटिया परिवार ने उनको बताया कि वह अत्यंत भाग्यशाली हैं। गुरुजी ने उनके पहले दर्शन पर ही उनसे बात करी। श्रीमती जौहर को यह बात रास नहीं आई। वह अपने पेट में हो रही पीड़ा के बारे में सोच रही थी कि उससे कब मुक्ति मिलेगी। वह रात भर सो नहीं सकी और उसके मन में यही विचार घूमते रहे कि क्या वास्तव में वह किसी अति विशिष्ट स्थान पर गए थे। प्रातः उठकर जब उसने अपने मधु की मात्रा का परीक्षण किया तो वह केवल 100 था। वह आश्चर्यचकित होकर यही सोच रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। घर पर तो 1 रोटी भी खाने के बाद उसका मधु से स्तर ऊपर चला जाता था। मीरा हर दर्शन के पश्चात अपने मधु की मात्रा का परीक्षण करती रही। हर बार उसका स्तर नीचे ही रहता। उसके ट्राइग्लिसराइड का स्तर भी 700 से घटकर 120 के सामान्य स्तर पर आ गया था। अंततः उसने अपने और गुरुजी के परीक्षण बंद कर दिए। उसे विश्वास हो गया कि गुरुजी के आशीर्वाद ही उसको रोग मुक्त कर रहे हैं। उसे लगा कि उसका रक्त भी स्वच्छ और शुद्ध हो रहा है, किंतु वह आभास ही नहीं, तथ्य भी था। प्राय उसके रक्त परीक्षण करने में कठिनाइयां आती थीं। एक तो सही नस का पता नहीं चलता था और फिर उसमें से निकला हुआ रक्त प्रदूषित और गाढ़ा होता था। किंतु अब गुरुजी के पास जाने के पश्चात सुई पहले ही प्रयास में नस में जाने लगी और रक्त एकदम बाहर आने लगा था। दिलचस्पी की बात यह है कि भाटिया परिवार को जौहर परिवार के अस्वस्थ होने का पता नहीं था। अनिल जौहर को भी सदा नजला लगा रहता था। वह वातानुकूल कमरे में नहीं बैठ पाते थे। गुरुजी के पास 2-3 मास जाने के बाद उन्हें अचानक आभास हुआ कि उनका यह रोग तो समाप्त हो चुका है। वह अपनी पत्नी के रोग के बारे में इतने चिंतित रहते थे कि अन्य बातें वह भूल से गए थे। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सफारी का चपटा टायर।
जनवरी 2007 में जौहर और कुछ अन्य परिवार जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय वन उद्यान में घूमने के लिए गए। सब 2 जीपों में चढ़कर वन के चक्कर काटते रहे, किंतु कोई जंगली पशु दिखाई नहीं दिए। बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने गुड़गांव के शहरी वातावरण में कहीं अधिक पशु देखे हैं। थककर अब वह अपने आवास स्थान पर आ गए और सुरक्षा कर्मचारी के पास रुके। उसने बताया कि वह अत्यंत भाग्यशाली है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। उनकी गाड़ी के टायर में एक लंबी कील घुसने के कारण वह बिल्कुल चट्टा हो गया था। 3 घंटे तक वन के उबड़ खाबड़ मार्गों पर न तो उन्हें इसका पता चला न ही उससे उनकी यात्रा में कोई रुकावट हुई। गुरुजी ने जौहर परिवार की अनदेखी विपदा से रक्षा करी थी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मीरा को प्रेम पत्र। जौहर युगल को गुरुजी के पास जाते हुए कुछ समय बीत गया था जब मीरा को एहसास हुआ कि गुरुजी उसे मिसेज मीरा कहकर संबोधित करते हैं, जबकि अन्य महिलाओं को वह आंटी कहकर पुकारते हैं। यह भेदभाव देखकर मीरा ने एक दिन दर्शन हॉल के बाहर पति को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुजी उससे प्रेम नहीं करते हैं और वह उनके प्रियों की सूची में नहीं है। कुछ ही देर पश्चात गुरुजी से आज्ञा लेते हुए गुरुजी ने उसके हाथ में एक लिफाफा दिया और बोले, मीरा आंटी, लव लेटर। सर्वज्ञाता गुरुजी ने अपने भक्त के मन की बात जान ली थी। एक संध्या को आयोजित संगीत समारोह के निमंत्रण को प्रेम पत्र कहकर उन्होंने उसको उत्तर दे दिया था और उसके मन की समस्त शंकाएं दूर कर दी थी। उसे स्पष्ट हुआ कि गुरुजी के संबंध शब्दों पर निर्भर नहीं होते, वह तो अप्रकट प्रेम से बंधे रहते हैं। गुरुजी की भौतिक उपस्थिति की भी आवश्यकता नहीं है, वह तो सर्वत्र हैं। वह दाता हैं और कोई अपेक्षा नहीं रखती हैं। ईश्वर होते हुए उनका क्षितिज असीमित है। वह केवल प्रेम और आस्था की आशा करते हैं। उनके आशीर्वाद सबके लिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जौहर के निवास पर सत्संग। उनकी सर्व विद्यमानता का प्रत्यक्ष प्रमाण तब मिला जब जौहर परिवार को अपने गुड़गांव निवास पर उनका सत्संग आयोजित करने का गौरव प्राप्त हुआ। मीरा के अपने शब्दों में, हमने इस बड़े समारोह का आयोजन अपने घर के नीचे तहखाने में किया था। एक दिन पहले अति उत्साह से उसका प्रबंध करते हुए मैंने अपने पति से कहा कि कितना अच्छा हो यदि उस समय हमें गुरुजी की उपस्थिति का आभास हो। गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली और मेरी आकांक्षा पूर्ण करी। यद्यपि समारोह का समय सायं 5 से 7 बजे का था। कुछ अनुयायी 4.25 पर ही पहुंच गए। 4:25 पर संगत के आते ही गुरुजी की सुगंध पूरे घर में फैल गई। हम अति आनंदित हुए, पर यह तो शुरुआत थी। गुरुजी ने उस समारोह को यादगार बनाने के लिए कुछ और भी सोचा हुआ था। तहखाने के हॉल में उनका एक बहुत बड़ा चित्र लगाया गया था। जैसे ही हम दर्शन के लिए उसके पास गए, उनके मस्तक पर एक त्रिशूल दिखाई दिया। त्रिशूल त्रियामी था और चमक रहा था। हम स्तब्ध रह गए। परमात्मा की उपस्थिति से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। संगत के सदस्य आने लगे। गुरुजी की आरती हुई। सबने सत्संग में प्रेम से भाग लिया। लंगर के उपरांत भक्त जाने लगे। देर शाम को जब कुछ ही लोग बचे थे, हमने एक और अचंभा देखा। निवास के भूमि तल पर गुरुजी के एक अन्य चित्र पर एक अति मनोरम शिवलिंग उभरा। यह एक अन्य अविस्मरणीय पल था। हे भगवान, हे गुरुजी, हम पर सदा अपनी कृपा बनाए रखिए और सदा सही मार्ग दिखाइए। ये सत्संग मीरा आंटी एवं अनिल जौहर अंकल का है, गुड़गांव द्वारा कथित। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी और प्यारी डिवाइन संगत जी, गुरुजी एंड प्यारे डिवाइन संगत जी, मुझसे सत्संग पढ़ने में अगर कुछ भी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये वीडियोस आप सभी को सेंड करें जिससे गुरुजी की कृपा सभी को मिले और सभी के कष्ट दूर हों। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।